फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माँ क्लासेज हुसैपुर। दिस इज राजेश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉडल का सीरीज चल रहा है और मॉडल के इस सीरीज में आज हम लोग मॉडल के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। यानी कि आज हमारा अंतिम मॉडल होगा डेयर। और आज इस वीडियो में गाइज हम लोग डेयर का यूज पढ़ेंगे। कैसे डेयर का यूज करते हैं आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि अभी तक आप डेयर का यूज पढ़ लिए हैं, फिर भी कन्फ्यूजन है जो इसका कहाँ कैसे यूज करते हैं गाइज। तो इस वीडियो में गाइज आपको 100% विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने का इस वीडियो में कोशिश करूंगा और मैं 100% इसे दूर करूंगा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डेयर से रिलेटेड यूज यानी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे इसे प्रेजेंट में कर लेते हैं, कैसे इसे पास्ट में कर लेते हैं, कैसे इसे फ्यूचर में कर लेते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग इस डेयर का यूज का अच्छी तरीके से प्रयोग पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पॉज मत करें। और इसके बाद जो टॉपिक का अनाउंसमेंट होगा मैं वीडियो का अंतिम में करूंगा। इसके बाद कौन सा टॉपिक हम लेकर आएंगे। तो गाइज ये डेयर चलता भी रहेगा, टॉपिक भी आएगा, स्पोकन क्लास भी लगातार चलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। यूज ऑफ डेयर, डेयर का यूज होता कैसे है। तो सबसे पहले मैं इसको आइडेंटिफाई कर दूं कि डेयर मतलब होता क्या है। तो डेयर का अर्थ होता है हिम्मत, साहस या मजाल होना। जब आपको हिम्मत किसी चीज के लिए दिखाना हो, साहस दिखाना हो या मजाल दिखाना हो तो गाइस डेयर का यूज कर लेते हैं। जैसे उसे जाने की हिम्मत है, उसे पीटने की हिम्मत है, मुझे खाने की हिम्मत है, चाहे मुझे पढ़ने का हिम्मत है, चाहे मुझे पढ़ने का साहस है, मुझे यहाँ बैठने का हिम्मत है, चाहे मुझे उससे पूछने का हिम्मत है, चाहे मुझे उससे पूछने का मजाल है। तो इस टाइप के गाइज अगर सेंटेंस आपको दिख जाते हैं तो विदाउट बेहिचक आप क्या कीजिए, डेयर का यूज कीजिए। लेकिन यूज करने से पहले थोड़ा देखिए, क्या देखना है। हम डेयर का प्रयोग दो टाइप से करते हैं, वो दोनों टाइप्स आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहला टाइप है हमारा एज ए मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के जैसा हम यूज इसका कर लेते हैं। एज ए मॉडल वर्ब, ये तो ऑलरेडी मॉडल है लेकिन इसके साथ एक लकी है। ये लकी है कि इसको मेन वर्ब यूज हम गाइज कर लेते हैं। तो ये मेन वर्ब यूज किस प्रकार से करते हैं, एज ए मॉडल वर्ब कैसे करते हैं गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, पॉज मत करें अगर इसको सीखना हो तो गाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ डेयर यानी मॉडल का आज अंतिम सीरीज डेयर, जिसका अर्थ ही होता है हिम्मत करना, साहस करना, मजाल करना। तो आइए एज ए मेन वर्ब हम सबसे पहले इसका यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेन वर्ब के रूप में इसका कैसा यूज होता है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पर नजर दौड़ा लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डेयर, डेयर्स, डेयर और डेयर्स, यानी मेन वर्ब के रूप में गाइस इसका यूज करते हैं तो डेयर अब डेयर्स हो जाता है। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदलता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा मेन वर्ब बदल रहा था V1 या V5, इन द सेम कंडीशन यहां लागू हो रही है डेयर और डेयर्स के साथ। तो आप समझ रहे हैं किसके साथ हम डेयर लगाएंगे, किसके साथ डेयर्स लगाएंगे। यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर क्या हो हमारा आई, वी, यू, दे प्लुरल नाउन हो तो क्या करेंगे, डेयर का यूज कर लेंगे। एंड ही, सी, इट नेम या सिंगुलर नाउन हो तो डेयर्स का यूज कर लेंगे। अब उसके बाद टू के बाद वर्ब वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आए तो रखें वरना नहीं रखें। आइए एक सेंटेंस से देख लेते हैं कि सी डेयर्स टू रीड, उसे पढ़ने की हिम्मत है, चाहे उसे पढ़ने का मजाल है, चाहे उसे पढ़ने का साहस है। सी डेयर्स टू रीड, सी डेयर्स टू रीड। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, मेन वर्ब, यहां मेन वर्ब की भांति हमारा काम कर रहा है। डेयर्स किस तरह के तरीके से काम कर रहा है, मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यानी कि चलिए एक और सेंटेंस हम बोलते हैं, आपको पढ़ने का हिम्मत है तो यू डेयर टू रीड, यू डेयर टू रीड। ऐसे क्या कर सकते हैं, जैसा सब्जेक्ट हमारा वैसा डेयर और डेयर्स का यूज कर सकते हैं। तो आइए गाइस, ये तो मेन वर्ब की बात है। अब इसका निगेटिव हम देख लेते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही व्यवहार कर रहा है, तो मैं इसके साथ क्या करूंगा कि निगेटिव में डू डज लगाऊंगा। क्या लगाएंगे, निगेटिव में डू डज का प्रयोग करेंगे। यानी कि जिसके साथ डेयर्स उनके साथ डज, जिनके साथ डू उनके साथ डेयर, यानी जिनके साथ डेयर उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट रखेंगे, फिर डेयर प्लस टू रखेंगे, फिर वर्ब वन
प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो आइएगा इसी को हम बना लेते हैं निगेटिव। तो सी डज नॉट डेयर टू रीड, उसे पढ़ने के हिम्मत नहीं है, उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो सी डज नॉट डेयर टू रीड, ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम निगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे कर सकते हैं कि डू डज को हम बाहर रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे और फिर डेयर। अब यहाँ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि डेयर क्यों, क्योंकि यहाँ जब डू डज आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आप देखे होंगे कि जब डू डज आ गया तो उसके बाद नॉट के बाद डेयर का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, डेयर से यहाँ नहीं होगा। अगर आप डेयर कर देते हैं गाइस तो ये ग्रामेटिकली एरर होता है, रॉन्ग होता है, ऐसे यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। तो इन द सेम वे सी डज नॉट डेयर टू रीड, उससे पढ़ने की हिम्मत नहीं है। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लीजिए, डू डज को बाहर निकाल देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर डेयर टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे कर लेंगे इसका इंट्रोगेटिव। यानी कि उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, इसी चीज को यानी कि इसके अफर्मेटिव को मैं यहाँ इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ। डज सी डेयर टू रीड, क्या उसे पढ़ने की हिम्मत है, प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या उसे पढ़ने की हिम्मत है, चाहे क्या उसे पढ़ने का मजाल है, क्या उसे पढ़ने का साहस है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं इसका। ओके गाइस, एज ए मेन वर्ब, हम मेन वर्ब के रूप में अभी देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी। उसके बाद WH वर्ड आइए देख लेते हैं। WH वर्ड यानी कि अब इंट्रोगेटिव करनी है तो WH वर्ड के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस WH वर्ड को क्या करना है गाइस, कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करके फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर डेयर, फिर टू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि हम कोई WH वर्ड को उठा लेते हैं, जैसे क्यों उसे पढ़ने की हिम्मत है, तो व्हाई डज सी डेयर टू रीड, उसे क्यों पढ़ने की हिम्मत है। सी यानी कि फीमेल है, मेल होता तो ही भी हो सकता था, तो व्हाई डज सी डेयर टू रीड, ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं। एक और WH वर्ड को बना सकते हैं कि हाउ डज सी डेयर टू रीड, उससे कैसे पढ़ने की हिम्मत है। व्हेन डज सी डेयर टू रीड, कब उसे पढ़ने की हिम्मत है, चाहे उसे कब पढ़ने की हिम्मत है। यानी कि कोई WH वर्ड लगा के इसे क्या कर सकते हैं गाइस, बना देंगे। तो एज ए मेन वर्ब हम क्या कर सकते हैं, डेयर डेयर पॉजिटिव में, निगेटिव में डू डज प्लस नॉट डेयर प्लस टू यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। WH वर्ड में बस WH वर्ड प्लस डू डज सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी एज ए मेन वर्ब। तो ये आपका तो मेन वर्ब का यूज हो गया। अब इसको मॉडल वर्ब में यूज कर सकते हैं गाइस। कैसे यूज कर सकते हैं, कोई परिवर्तन है, जैसे अभी तक आपने मॉडल का यूज करते आया है, इन द सेम वे यहाँ आप डेयर का यूज कर लेना है। यहाँ मैंने लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस, और ये नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब में नहीं होता है। कहां से होता है, मॉडल वर्ब में जब निगेटिव से इसके सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं। अगर बाय द वे आप ऐसा कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा आप अगर कर लेते हैं तो गाइस ये गलत होता है, इसमें पॉजिटिव आते ही नहीं है। चाहे कोई सेंटेंस बना लेते हैं, आइए देख लेते हैं, इसी को बनाते हैं सी डेयर रीड। अगर ऐसे आप बना लेते हैं तो क्या होता है गाइस, गलत होता है। तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा आपको बनाना भी नहीं है। एज ए मॉडल वर्ब ये निगेटिव से शुरू होते हैं। तो गाइस जो अर्थ यहाँ आपने देखा कि उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर पर एज ए मॉडल यूज करते हैं। जैसे कि जैसे कि हम जानते हैं कि मॉडल के बाद कोई डू डज नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। इन द सेम वे डेयर के बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे गाइस, नॉट रख देंगे। क्या रख देंगे, नॉट रख देंगे। तो डेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि उससे पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो सी डेयर नॉट रीड। आपको पढ़ने का हिम्मत नहीं है तो यू डेयर नॉट रीड। उसे आने की हिम्मत नहीं है तो सी डेयर नॉट कम। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, निगेटिव हम एज ए मॉडल वर्ब कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेम अर्थ निकलेगा, सेम अर्थ निकलेगा, बस स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा, बनाने में परिवर्तन होगा, लेकिन अर्थ सेम निकलेगा। निगेटिव से पॉजिटिव में नहीं, एज ए मॉडल वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं होता है, मैंने इसीलिए यहाँ कट करके रखा हुआ है। आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में जैसे यहाँ डेयर अंदर है, इसी को क्या करते हैं गाइस, बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल देंगे तो डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसी को हम बना लेते हैं गाइस इंट्रोगेटिव में। तो डेयर सी रीड, क्या उसे पढ़ने की हिम्मत है। यहाँ कह रहे थे डज सी डेयर टू रीड, क्या उसे पढ़ने की हिम्मत है।
तो सेंस तो दोनों एक ही है, लेकिन एक मैन वर्ब है और एक यहाँ क्या है, एज ए मॉडल वर्ब है डेयर। तो यहाँ डियर एकदम मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है और यहाँ डियर मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो गाइस डियर सी रीड, इधर क्या हो जाता है कि डियर सी, सॉरी डज सी डियर टू रीड, अर्थ तो एक ही होता है लेकिन डज लगा के बनाते हैं तो मैन वर्ब हो जाता है, और एज ए मॉडल वर्ब बनाते हैं तो डियर सी रीड हो जाएगा। इसका WH वर्ड भी क्या हो जाएगा कि WH वर्ड प्लस डियर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाई डियर सी रीड, उसे क्यों पढ़ने की हिम्मत है, हाउ डियर सी रीड, उससे कैसे पढ़ने की हिम्मत है, व्हेन डियर सी रीड, उससे कब पढ़ने की हिम्मत है। तो बस माइनर फर्क है, क्या करना है, एज ए मेन वर्ब तो डियर डियर हो जाएगा पॉजिटिव में, नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज हो जाएगा, डू डज के बाद नट आएगा, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज को बाहर कर देंगे और WH वर्ड इन द सेम वे WH वर्ड को जाके कनेक्ट कर देंगे। यहाँ जैसे आप मॉडल का यूज करते आए हैं वैसे, जैसे शुड, जैसे मुझे जाना चाहिए तो आई शुड नॉट गो बोल रहे थे ना, ऐसे यहाँ क्या बोलेंगे, सी डियर नॉट रीड, ऐसे बोल सकते हैं। डियर को बाहर निकाल देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, डियर को अंदर कर देंगे, WH वर्ड जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा गाइस, हमारा WH वर्ड हो जाएगा। तो एज ए मॉडल वर्ब पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव से होता है, बस डियर के बाद नट रख देना है। किसी भी सेंटेंस को इस पर गाइस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो गाइस ये तो प्रेजेंट की बात हो गई गाइस, इसे हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। डेयर्स को हटा देना है, डेयर में डी जोड़ देंगे तो अब यहाँ अर्थ निकल जाएगा कि हिम्मत था, हिम्मत थी, साहस था, साहस थी, साहस थी। तो गाइस इसको पास्ट में भी हम बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो। तो गाइस आइए देखिए इसको पास्ट में हम कैसे करते हैं। तो पास्ट में गाइस ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ आपको करना क्या है, बस डी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, सब्जेक्ट प्लस डियर्ड कर देना है, उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ से क्या हटा देना है, बस एस को हटा देना है और डी कर देना है। यानी कि उसे पढ़ने की हिम्मत थी तो सी डियर टू रीड। तो ये जब जान गए कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यानी पास्ट की बात हो गया, तो अब गाइस क्या है, डू डज ही यूज करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में जब हम निगेटिव करने जाते हैं तो इसका सहायक बनकर कौन आता है गाइस, डीड आता है। तो यहाँ गाइस हम क्या कर देंगे, डीड का यूज करेंगे, डीड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस डियर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यानी कि हम इस फॉर्मेट पर हम निगेटिव बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस डियर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसे मुझे बनाना है तो उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। तो गाइस यहाँ क्या कर सकते हैं, हम डज की जगह क्या लगा सकते हैं, डीड लगा सकते हैं। तो सी डिड नॉट डियर टू रीड, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, निगेटिव में गाइस हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं डेयर का। अब यहाँ इन द सेम कंडीशन, यानी कि जहां आप डू डज यूज कर रहे थे गाइस, यहाँ क्या कर सकते हैं, आप डीड का यूज कर सकते हैं। तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस डियर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी आप क्या कर लीजिए कि डीड का यूज कर लीजिए, क्योंकि जब डीड हम लगाते हैं तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो हम क्या करें, जैसे कह दिया जाए कि उसे पढ़ने की हिम्मत थी, तो डीड सी डियर टू रीड, और स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस डियर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। WH वर्ड भी कर सकते हैं, यहां बस डू डज को गाइस हटा के पास्ट में डीड को लगा देना है, डीड को लगा देना है, बस सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस डियर टू डेयर्स नहीं होगा, डेयर्स किए तो ग्रामेटिकली एरर इसे कहा जाता है, डियर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वाई, और यहाँ का लगा लीजिए, डीड लगा लीजिए। तो डीड कर लीजिए, तो डीड, व्हाई डिड सी डियर टू रीड, हाउ डिड सी डियर टू रीड, व्हेन डिड सी डियर टू रीड। ऐसे क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब में एज ए मेन वर्ब भी पास्ट हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद तुरंत इस पे चले आइए, यहां भी हम क्या कर सकते हैं गाइस, कि हम इसको एज ए मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस यहां डी जोड़ देना है, डी जोड़ देना है, सब्जेक्ट प्लस डियर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ डी जोड़ देना है। यहाँ क्या करना है, सिर्फ डी जोड़ देना है। यहाँ सिर्फ डी जोड़ देना है, यहाँ सिर्फ डी जोड़ देना है। यानी कि इसमें हम एज ए मॉडल वर्ब पास्ट में भी यूज करेंगे तो डिड का यूज नहीं कर सकते हैं, डेयर डेयर्ड बन जाएगा। उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, तो यहाँ कह रहे थे कि सी डिड नॉट डेयर टू रीड, और यहाँ क्या कहेंगे हम मॉडल वर्ब में, सी डियर नॉट टू डेयर्ड नॉट टू रीड। यानी कि दोनों सेंस एक ही, सी डिड नॉट डेयर टू रीड यानी उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ भी उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं थी होगा, लेकिन यूज अलग हो रहा है। यानी कि इसको पास्ट में मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो डिड नॉट का यूज कर रहे हैं, यानी कि एज ए मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो डेयर नॉट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे गाइस हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ नीचे आज एक पल के लिए इसका इंट्रोगेटिव करने चलेंगे तो हमने देखा इधर की एज ए मेन वर्ब पास्ट में डिड को बाहर निकाले, लेकिन यहाँ गाइस हम क्या करेंगे, डेयर्ड को बाहर निकाल दिए। तो डेयर्ड सी रीड, क्या उसे पढ़ने की हिम्मत थी, इसका सेंस भी यही आता है कि डिड सी डेयर टू रीड, इसका भी अर्थ क्या होगा, क्या उसे पढ़ने की हिम्मत थी। यानी दोनों सेंस एक ही, लेकिन मेन वर्ब में अलग होगा, इसका यूएच अलग तरीके से बनाएंगे और मॉडल वर्ब में अलग तरीके से बनाएंगे। यानी दो तरीका हम अपना सकते हैं बनाने के लिए, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। तो आइए WH वर्ड देख लेते हैं, व्हाई डिड सी डेयर टू रीड, यानी कि ये WH वर्ड है, उसे क्यों पढ़ने की हिम्मत थी, तो यहाँ सिर्फ क्या WH वर्ड प्लस डेयर, यही तो ध्यान देना है, डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हम व्हाई डेयर, यहाँ डी लगा लीजिए, व्हाई डेयर सी रीड, उसे पढ़ने की हिम्मत क्यों थी, चाहे उसे कैसे पढ़ने की हिम्मत थी, चाहे उसे कब पढ़ने की हिम्मत थी। तो गाइस पास्ट में भी हम यूज कर सकते हैं एज ए मेन वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब।